गॉड का भगत जी कह रहे हैं कि शुरू शुरू में यूएलएम की सिर्फ अच्छी अच्छी साइड ही बताई जाएंगी। अरे सर, किताब में लिखा हुआ अच्छी अच्छी साइड क्यों बताई जाएंगी? आप सारी साइड पढ़ लो। अच्छी अच्छी साइड बताई जाएंगी का क्या मतलब है? जब यूएलएम की व्यवस्था समाज के ऊपर है और समाज ही उसका निर्माता होगा, तो कौन सी साइड रह जाएगी जो समाज को नहीं पता होगी? आप बताओ। ये व्यवस्था लाने के पहले कौन सी साइड रह जाएगी जो नहीं होगी और लोग सवाल नहीं पूछ चुके होंगे? जैसे आप इतने सवाल पूछ रहे हैं तो आपको नहीं बता रहे क्या? या मैंने किसी को बोला है? जैसे वो घनचक्कर जी आए थे, वो कह रहे थे नहीं नहीं, ये बात सबको नहीं बताई जाएगी, जो अपने ही लोग हैं उन्हीं को बताई जाएगी। हम तो कुछ ऐसा कह नहीं रहे। सारी चीजें किताब में भी लिखी हैं। अब तक 1500 से ज्यादा वीडियोज हो गए हैं, उनमें भी जगह जगह बोली गई हैं। आगे भी और लोग पूछेंगे और भी बोली जाएंगी, तो कोई साइड बचेगी नहीं। आप खूब खोद खोद के पूछो। जो भी साइड आपको लगती है कि खराब है, उसको खोद खोद के पूछो। ये तो आपका काम है ना। तो शुरू शुरू में अच्छी साइड बता देंगे, बाद में असलियत सामने आएगी। तो बाद में जब असलियत सामने आ जाएगी तो तब भाई, व्यवस्था तो समाज के ही हाथ में है, तो समाज फिर बदल लेगा। इसमें क्या है कि सब गुलाम बन चुके हैं, मगर किसके? वहां तो कोई आदमी है नहीं ना जिसका कोई गुलाम बनेगा। वहां तो कोई नेता है नहीं ऐसा कि जिसके हाथ में कोई व्यवस्था है। वहां तो पूरा संविधान ही जनता के हाथ में है। जनता ही उसका निर्माता होगी, जनता ही उसमें कोई बदलाव करेगी, कोई दूसरा कर नहीं सकता। कोई ग्रुप या कोई नेता या कोई नेताओं का ग्रुप कोई कर नहीं सकता। तो गुलाम बनने का कोई तरीका तो बताओगे ना कि किस तरीके से बन जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि अब उसको रोटी खानी है। किसको खानी है रोटी? रोटी तो सबको ही खानी है। तो पहले काम करना होगा। अरे पहले कहाँ करना होगा? 25 के बाद करना होगा। ये देखो, अब इसका मतलब ये है कि अब आप जबरदस्ती की बातें निकाल रहे हो। वहां लिखा हुआ है कि 25 से 50 के बीच में काम करने की अनिवार्यता है। 25 के पहले नहीं है। तो 25 तक तो खाएगा पिएगा सब कुछ एंजॉय करेगा। कहाँ कहाँ है कि पहले काम करना होगा? तो आपकी ये बात गलत हो गई। फिर कह रहे हैं जैसे भीख मांग कर पैसे कमाए फिर रोटी मिलेगी। मैं ऐसा तो वहां है नहीं। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, वो 25 साल तक आपने इतने ऐशो आराम सारे एंजॉय किए, अब काम नहीं करोगे तो फिर जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको कहां से मिलेगा? भाई इनको ये सब चीजें मिली क्योंकि जो जवान लोग थे वो काम कर रहे थे, है ना। व्यवस्था में जो सब जवान लोग थे जो प्रोडक्ट और सर्विस पैदा कर रहे थे, तो वो कर रहे थे तब ना 25 साल तक सब बच्चों को एजुकेशन, खाना पीना, रहना सहना, सारे खेल, सारे ऐशो आराम सब मिले, तभी मिले ना, वो कर रहे थे। अब ये करेगा तो उनको भी प्लस इसको भी मिलेगा। और जो बुजुर्ग हैं जो काम नहीं करेंगे उनको भी मिलेगा। तो कब मिलेगा? जब जवान लोग काम कर रहे होंगे तभी ना होगा। हवा में थोड़ी पैदा होगा। जादू थोड़ी ना है कि हवा में ये गेहूं पैदा हो गया, ये रोटी पैदा हो गई, ये साइकिल पैदा हो गई, ये जहाज पैदा हो गया। ऐसे थोड़ी ना होगा भाई। हुँ? कोई व्यवस्था प्रोडक्शन पे ही चलती है। प्रोडक्शन होगा तब वो सुख सुविधाएं मिलेंगी। और आप तो कह ही रहे हैं कि आप काम नहीं करने देंगे उसको। हुँ? आपने एक ऐसे हरामखोर आदमी की इमेज बना ली अपने उसमें, और उसकी तरफदारी भी कर रहे हो आप। आप सोचो जरा। क्यों गॉड का भक्त जी? आप ऐसे आदमी की तरफदारी भी कर रहे हो कि बाकी सारे लोग गुलाम बन जाएं, पर ये नहीं बनना चाहिए गुलाम जो काम नहीं करना चाहता है। सोचो। गॉड का भक्त कह रहे हैं अभी 4 घंटे बता रहे हैं, बाद में 16 घंटों में नियम बदल जाएगा। ये तो जनता ही बदलेगी ना। मैं क्यों आप देखो, फिर वही बात है। आप सोच रहे हो कि मैं इस व्यवस्था को चला रहा हूँ। भाई मैं इस व्यवस्था का प्रस्तावक हूँ। प्रस्तावक मतलब समझते हो? जैसे किसी वैज्ञानिक ने कोई एक दवाई इजाद की, अब वो फैक्ट्री में थोड़ी ना बना रहा है उस दवाई को। उस दवाई को फैक्ट्री में समाज बना रहा है, समाज ही उसका इस्तेमाल कर रहा है, वही खरीद रहा है, वही बेच रहा है। वैज्ञानिक को क्या लेना देना उससे? उन्होंने तो एक खोज कर दी, बात खत्म हो गई। अब तो वो किसी दूसरी खोज में लगा हुआ, उसको तो मतलब भी नहीं उस बात से। तो मैं इसका खोज करता हूँ और इसका प्रस्तावक हूँ। प्रस्ताव कर दिया, जनता के पास रख दिया। अब जनता को ठीक लगे
तो इसको अपना लो, मुझसे जो पूछना है पूछ लो इस बारे में, मैं बता दूंगा क्योंकि मैं इसका प्रस्तावक हूँ, ज्ञाता हूँ, मुझे पता है कि क्या है, कैसे काम करेगा। तो इसे ले आओ, जब ठीक ना लगे तो उठा के फेंक देना। तो 16 घंटे भी करेंगे तो वही करेंगे, मैं थोड़ी करूंगा। मेरी मेरी कैलकुलेशन में 4 घंटे काफी है, क्योंकि आगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आने वाला है, रोबोट्स का जमाना आने वाला है, तो आदमी का तो काम और भी कम हो जाएगा। आप पता नहीं 16 घंटे कहाँ से बोलो, 16 घंटे तो आज भी नहीं करता आदमी, जब रोबोट उतने ज्यादा नहीं है, है ना। आज भी 8 घंटे 10 घंटे काम करता है, तो लोग क्यों 16 घंटे कर लेंगे। और जो लोग ऐसा नियम बनाएंगे उनको नहीं करना पड़ेगा 16 घंटे काम, तो कौन बनाएगा 16 घंटे। क्योंकि जो नियम बनाएंगे उन सबको ही करना पड़ेगा ना फिर 16 घंटे, 16 घंटे करके करेंगे क्या। जब 4 घंटे में जितनी मांग और आपूर्ति है पूरी हो जाएगी, तो बाकी का बना के क्या गोदाम में रख के सड़ाएंगे क्या उसको। तो थोड़ा सोच समझ के थोड़ा बोलो, अगर अगर कुछ थोड़ी इंटेलिजेंट टाइप की चर्चा करनी है, नहीं तो अब आपकी चर्चा जो है वो बिना दिमाग की ओर चलती जा रही है ना। अभी आप एक हरामखोर के लिए चर्चा कर रहे थे, अभी एक आप ये 4 घंटे को 16 घंटे कर ले, क्यों कर लेंगे, कुछ कारण तो बताओ कि 4 घंटे को 16 घंटे क्यों कर लेंगे। कौन सा ऐसा काम होगा जो जो 16 घंटे करना पड़ेगा। अरे नियम बदलने में देर नहीं लगती, तो देर तो नहीं लगती, लेकिन बनाएंगे तो लोग ही ना। ऐसा नहीं कि इन नियमों में बदलाव नहीं होगा, बदलाव करेंगे, जैसे 4 की जगह 3 घंटे हो सकता है। जब रोबोट की संख्या बढ़ जाएगी तो 4 की जगह 3 घंटे हो जाएगा, फिर 2 घंटे हो जाएगा। तो माने लोगों की बेहतरी में बदलाव होगा ना, लोगों की परेशानी को बढ़ाने के लिए बदलाव करके क्या फायदा। गॉड का भक्त जी कह रहे हैं कि यूएलएम में कपड़े भी आप अपनी मर्जी के तभी पहन पाओगे जब आप उससे लाख गुना पैसे कमा लो। सब पैसे वहां है ही नहीं है, तो फिर वही बात है, देख लो। अब आप एक काम करो, अब आप संपूर्ण समाधान पढ़ो पहले। संपूर्ण समाधान व्यवस्था में करेंसी नहीं है, पैसे नहीं है वहां पे। 4-5 घंटे के बदले ही युवा अवस्था में आपको सब मिल जाएगा। और माने माने युवा अवस्था के 25 घंटे के काम से ही आपका बचपन और आपका बुढ़ापा और आपकी जवानी, तीनों में जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। केवल जवानी के 25 से 50 के बीच के काम के आधार पर ही, उतना सही काम है बस। वहां कोई कोई करेंसी वगैरह नहीं है। तो अब आप थोड़ी किताब भी पढ़ के आओ ना, अब आप तो बिल्कुल ही किताब पढ़े बिना ही बात कर रहे हो।